दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर जिनका फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सोशियोलॉजी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, समाजशास्त्र की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो समाजशास्त्र की प्रकृति है, यहाँ पे आपको समाजशास्त्र की प्रकृति बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानविकी परिप्रेक्ष्य के 4 उपागमों का नाम उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मानविकी परिप्रेक्ष्य है, यहाँ पे आपको मानविकी परिप्रेक्ष्य के 4 उपागम बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो समाजशास्त्र है और जो अर्थशास्त्र है इन दोनों में क्या संबंध है, यहाँ पे आपको समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में संबंध बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, समिति की 4 विशेषताएं लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो समिति है, यहाँ पे आपको समिति की 4 विशेषताएं लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक समूह किसे कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो प्राथमिक समूह है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्राथमिक समूह किसे कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मातृसत्तात्मक परिवार किसे कहते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो मातृसत्तात्मक परिवार है, यहाँ पे आपको बताना है कि मातृसत्तात्मक परिवार किसे कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, परिहार क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि परिहार क्या है, यहाँ पे आपको परिहार के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समूह विवाह क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि समूह विवाह क्या है, यहाँ पे आपको समूह विवाह के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य को परिभाषित कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य है उसकी क्या परिभाषा है, यहाँ पे आपको राज्य को परिभाषित करना है, यानी कि राज्य की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म को परिभाषित कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो धर्म है, यहाँ पे आपको धर्म की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भौतिक संस्कृति क्या है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिक संस्कृति क्या है, यहाँ पे आपको भौतिक संस्कृति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक परिस्थिति क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक परिस्थिति क्या है, यहाँ पे आपको सामाजिक परिस्थिति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शास्त्रीय अथवा प्रतिबंध से आप क्या समझते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो शास्त्रीय अथवा प्रतिबंध है, यहाँ पे आपको बताना है कि शास्त्रीय अथवा प्रतिबंध से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक गतिशीलता है, यहाँ पे आपको बताना है कि सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सोरोकिन ने गतिशीलता को किस प्रकार परिभाषित किया है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो सोरोकिन है, यहाँ पे आपको बताना है कि सोरोकिन ने गतिशीलता को किस प्रकार परिभाषित किया है। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए जब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, क्षैतिज गतिशीलता क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षैतिज गतिशीलता क्या है, यहाँ पे आपको क्षैतिज गतिशीलता के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक स्तरीकरण है, यहाँ पे आपको सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जनरीतियों की मुख्य विशेषताएं क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो जनरीतियाँ हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि जनरीतियों की मुख्य विशेषताएं क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्जित परिस्थिति क्या है, विश्लेषित कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अर्जित परिस्थिति क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अर्जित परिस्थिति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको अर्जित परिस्थिति को विश्लेषित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर स्पष्ट कीजिए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतिस्पर्धा है और जो संघर्ष है इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, संघर्ष की परिभाषा दीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो संघर्ष उसकी क्या परिभाषा है, यहाँ पे आपको संघर्ष की परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृति की विशेषताएं बताइए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो संस्कृति है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको संस्कृति की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के तत्वों का वर्णन कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य के तत्व हैं, यहाँ पे आपको राज्य के तत्वों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिलोम विवाह पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतिलोम विवाह है, यहाँ पे आपको प्रतिलोम विवाह पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है।
अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विवाह का सामाजिक महत्व क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो विवाह है, यहाँ पे आपको बताना है कि विवाह का सामाजिक महत्व क्या है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नातेदारी का महत्व बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो नातेदारी है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको नातेदारी का महत्व बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परिवार से आप क्या समझते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको परिवार के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव समाज की प्रमुख विशेषता स्पष्ट कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो मानव समाज उसकी क्या प्रमुख विशेषता है, यहाँ पे आपको मानव समाज की प्रमुख विशेषता स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक समूह का महत्व बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्राथमिक समूह है, यहाँ पे आपको प्राथमिक समूह का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुदाय की प्रमुख विशेषताएं बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो समुदाय है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, यहाँ पे आपको समुदाय की प्रमुख विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में अंतर बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाज शास्त्र है और जो राजनीति शास्त्र इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र के अध्ययन क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाज शास्त्र है, यहाँ पे आपको समाज शास्त्र के अध्ययन क्षेत्रों के बारे में बताना है और अध्ययन क्षेत्रों की व्याख्या करना है। तो टोटल आपके 17 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सामाजिक अस्थिरीकरण के प्रमुख आधारों की व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक अस्थिरीकरण है, यहाँ पे आपको सामाजिक अस्थिरीकरण के प्रमुख आधारों के बारे में बताना है और प्रमुख आधारों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकाचार क्या है, इनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लोकाचार क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले लोकाचार के बारे में बताना है, यानी कि सबसे पहले रूढ़ियों के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको रूढ़ियों की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, परिस्थिति से आप क्या समझते हैं, प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारकों की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि परिस्थिति से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले परिस्थिति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारकों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 14 क्वेश्चन दिया हुआ है, सहयोग की परिभाषा दीजिए, सहयोग की विशेषताएं महत्व की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सहयोग की परिभाषा दीजिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले सहयोग की परिभाषा देना है, उसके बाद आगे आपको सहयोग की विशेषता बताना है और उसके महत्व की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृति से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृति से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले संस्कृति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी विशेषताओं की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव जीवन में शिक्षा के कार्य और महत्व की विवेचना कीजिए। 6वां क्वेश्चन कह रहा है जो मानव जीवन में शिक्षा के महत्व है और जो कार्य है, यहाँ पे आपको मानव जीवन में शिक्षा के कार्य बताना है और शिक्षा का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परिवार के प्रमुख प्रकारों का विवेचन कीजिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो परिवार है, यहाँ पे आपको परिवार के प्रमुख प्रकारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं, प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह में अंतर बताइए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक समूह होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं, उसके बाद आगे आपको प्राथमिक समूह के बारे में बताना है और द्वितीयक समूह में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समिति को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो समिति है, यहाँ पे आपको सबसे पहले समिति को परिभाषित करना है, यानी कि समिति की परिभाषा लिखना है, उसके बाद आगे आपको इसकी विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज से आप क्या समझते हैं, समाज की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि समाज से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले समाज के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको समाज की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास पर प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो आधुनिक भारत है, यहाँ पे आपको आधुनिक भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में बताना है और उसके विकास पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए, इसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाजशास्त्र है, यहाँ पे आपको सबसे पहले समाजशास्त्र की परिभाषा देना है, उसके बाद आगे आपको इसकी प्रकृति का वर्णन करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।